गुरुदेव अनंत की यात्रा पर निकल गए। उसके बाद गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी हमारे नेतृत्व करने लगे। हर शिष्य सोचता है अपने गुरु की जिंदगी आसान करते चलो, अपने गुरु का वजन जितना कम कर सकते चलें, बस यही तो जीवन का सौभाग्य है। हर चीज पूछ के थोड़ी होती है, मैं आपकी जिंदगी आसान कर दूं क्या? पूछ के होती है क्या? वो तो विवेक से होती है। जिसके पास विवेक होता है वो खुद करता चला जाता है, ऊपर वाला अपने आप खुश होता है। देखो मैंने तो इससे सोचा भी नहीं था, उसके बाद भी ये हमारे लिए इस तरीके का विचार रखते हैं, ये हमारे लिए इस तरीके का सहयोग करते हैं। यही तो जीवन, यही तो गुरु की शिक्षा है कि अपने बड़ों की जिंदगी आसान करते चलो, गुरु की जिंदगी थोड़ी आसान करते चलो। वो आते, वो कुछ कमाल करते, अपने पास सामर्थ्य है, थोड़ी सी अपन भी आसान करते चलो। इसी के लिए तो मनुष्य पर्याय मिली थी भैया। छना पानी पी करके का सीखा भैया? छना पानी पी करके, मंदिर जा करके, पूजा करके, तीर्थ क्षेत्रों में मूर्ति रख करके तुमने का सीखो? बस इतना ही सीखना है। जहां भी खड़े हैं वहां पर किसी की जिंदगी कितनी आसान कर दें, ये हमारे जीवन का सौभाग्य है। क्या दे करके कर दें? जान दे करके, होती हो तो वो भी दे करके कर दें। ददीची जैसी भी ताकत रखते हैं साधु। कोई मांगे तो आपकी हड्डियां चाहिए हैं, सर्वस्व निछावर है मातृभूमि और गुरुदेव के ऊपर, सर्वस्व निछावर है। जिंदगी आसान करते चलो। जो सामने जब दिख जाए दर्द से भरा, उसके लिए हाथ में हो मुट्ठी तो छोड़ दो, तू रख ले। अपने पास तो मीठे पानी का कुआं है, सुबह से शाम तक में इतना आता है, क्या करेंगे, कितना खाएंगे, कितना लेकर के जाएंगे, तू धर ले। जब तुम छोड़ते हो तो तुम्हारे लिए कोई और छोड़ता है, जब तुम जकड़ते हो तो भी तुमको भी कोई जकड़ता है। ये संसार सिर्फ हमारा और आपका नहीं है, इस संसार में बहुत सारे अदृश्य शक्तियां भी हैं, इस संसार में दैव शक्तियां भी हैं, इस संसार में मारण शक्ति वाले लोग भी हैं और धारण शक्ति वाले भी लोग हैं। शापानुग्रह करने वालों का संसार भी बहुत बड़ा है। इस संसार में वे सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। हम कुछ करते हैं, उनके जीवन में भी फर्क पड़ता है। मंदिर ऐसा बनाओ कि देवताओं और गंधर्वों को लगे कि उस मंदिर में जाकर के भगवान की अर्चना करनी है। जिंदगी आसान करते चलो, ये जीवन का सौंदर्य है। किसी के लिए कठिनता पैदा मत करो। किसी को देख करके, रोज करके तुमको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय कर्म बंध के। आचार्य जी कहते परित्राणाय साधु नाम। जीवन का क्या प्यारा सूत्र दिया गुरुवर ने। मेरे सामने जो आएगा मैं उसकी जिंदगी आसान करता चलूंगा। मैं उसको जो दे सकता हूं मैं उसको देने का प्रयास करूंगा। मैं किसी को मुस्कुराहट दे करके उसकी जिंदगी आसान करता हूं, किसी को आशीर्वाद दे करके, किसी को कुछ और, किसी को अपनापन दे करके। आचार्यों ने संकेत दिए ना, भले दूर हूं निकट भेज देता अपनापन। ये भी वही सूत्र है। इस सूत्र से किसी की जिंदगी आसान करते चलो। आपसे क्या हुआ आप देखो, आप क्या कर सकते हो आप देखो। लेकिन विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय, ये जैन शावक का सौंदर्य नहीं है। जैन शावक का ये सौंदर्य नहीं है कि दिमाग आ गया तो बिल्कुल उल्टा दिमाग चलाएंगे। मेंटल डिस्टरबेंस है क्या, थोड़ी 2-4 पागलपने की गोली या कंपोज का इंजेक्शन लगवा दूं, न्यूरोबियान का इंजेक्शन थोड़ा सा काम आ जाएगा। माथा बहुत गर्म होता है महाराज, आपको देखते हैं तो हमको देख करके माथा गर्म होता है। विद्या विवादाय धनम मदाय, पैसा बहुत सारा आ गया है ना, ध्यान रखना एक समय आता है। अशोक जी पाटनी साहब जी के पर दादाजी थे कंवर लाल जी, 106 साल की उम्र, 6 फीट 3 इंच की हाइट, एम्पायर करीब 20,000 करोड़ का, लेकिन छोड़ करके गए। उन्होंने भी 7 प्रतिमा के व्रत थे उनके, वो भी कहते थे जिसकी जितनी जिंदगी आसान करते चले करते चलो। हर बड़े महापुरुष ने एक ही शब्द बोला है, आप महापुरुषों की श्रेणी के ऊपर आ पाए या ना आ पाए, लेकिन जो इस काम को करते हैं
उसके हाथ को कभी खींचना मत। खींचने से कर्म बंद होता है। क्यों? लगा है सामने वाला जिंदगी आसान करने में, करने दो उसको। सौभाग्य है, आप ना कर पाए, हाथ जोड़ के बोलो भावना करता हूं आपकी भावना पूरी हो। लेकिन अगर पुरुषार्थ की सामर्थ्य है तो उस पुरुषार्थ को आकार दो। अभी तो जवानी है, अभी तो लगे हैं, अभी तो शुरुआत में नए घोड़े को, बैल को हल्क में जोता गया है। अभी तो देखो कि कितनी खेती करनी बाकी है। जब जैसा मौका मिलता है वैसा अपना पुरुषार्थ करते चलिएगा। धन से, कर्म से, ज्ञान से, शरीर से, बल से, संबंधों से, जिस भी चीज से आप किसी का जीवन हल्का करते चलें। वहां से यहां निकला, यहां से मैंने अभी कहा कि मैं सोचता हूं कि थोड़ा सा कलिंजरा और पारसोला चला जाऊं, तो यहीं के शावक कहते हैं महाराज पधारो, हमारे रिश्तेदार वहां पे रहते हैं, पहले से फोन कर दूंगी, सारी व्यवस्था मिलेगी। हमने कहा यह भी वो भाव है कि महाराज की जिंदगी आगे आने वाले स्टेप पर आसान करते चलो। क्या महापुरुषों का लोग सोच होती है, क्या हमारी सोच होती है। कोई चिप्स खा रहा होगा, कोई बच्चा देख रहा होगा, उसको 2 चिप्स नहीं दे सकते, 1 बिस्कुट का पैकेट नहीं दे सकते, अरे अच्छी सद्भावनाएं भी नहीं दे सकते। सद्भावना देने में क्या जाता है? जाता तो कुछ नहीं महाराज, लेकिन यहां से निकले तब तो। यहां से निकल नहीं रही है, कैसे निकलेगी सद्भावनाएं? उस सद्भावनाओं को निकालने के लिए एक प्रायोगिक धर्म ध्यान करने होते हैं। जिस संगति में रहते हैं ना, उसी संगति का दिमाग होता चला जाता है। अच्छी संगति में रहिए। वो शेर को देखो, कौवे की संगति में ब्राह्मण को फाड़ गया, हंस की संगति में वो कौवा जो शेर था वो ब्राह्मण को गजमोती दे गया। संगति का प्रभाव है। जब लगे कि देव शास्त्र गुरु से विपरीत वातावरण बन जाएगा, उनकी निंदा मुख से हो जाएगी, आचार्य कहते हैं अरे जिंदगी आसान करते चलो किसी की, इसमें तुम्हारे जीवन का सौभाग्य है। मुश्किल करने में क्या होता है? मुश्किलें तो विधर्मी पैदा करे तो कोई बात नहीं, साधर्मी पैदा करे तो बहुत बड़ी बात होती है। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।